गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो हेड में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। जैसा कि जैसा कि इसे थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है एनसीएफ है। एन फॉर नेशनल, सी फॉर करिकुलम, एफ फॉर फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो क्या कहता है। As per the direction of the Human Resource Development Minister, the NCERT took up the assignment of reviewing the National Curriculum Framework for School Education in the light of Report Learning Without Burden, 1993. A National Steering Committee under the chairmanship of Professor C.S. Pal formed 21 National Focus Groups. जैसे कि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्री के निर्देशों के अनुसार NCERT ने लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट के आलोक में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की समीक्षा करने का कार्यभार संभाला। प्रोफेसर श्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति यशपाल ने 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया। जैसे कि यहाँ की प्रोफेसर यशपाल का चर्चा है बार बार, तो एनसीएफ के चेयरमैन जो थे वो प्रोफेसर यशपाल जी थे, जिन्होंने NPE 1986 को आधार बनाकर लर्निंग विदाउट बर्डन का रिपोर्ट पेश किया, जो गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा लगा और गवर्नमेंट ने उसको एनसीएफ बनाने के लिए इसका कार्यभार जो है वो NCERT को सौंप दिया गया। NCERT क्या है? NCERT जो है वो हमारे लिए बुक लिखने का कार्य करता है मेनली, तो NCERT को कार्य सौंप दिया गया एनसीएफ बनाने का। और NCERT ने क्या किया? NCERT के चेयरमैन जो उस टाइम थे वो कृष्णकांत जी थे। कृष्णकांत जी थे उस टाइम NCERT के चेयरमैन, ठीक है। और यशपाल जी ने क्या किया? यशपाल जी ने 21 फोकस ग्रुप बनाया जो एनसीएफ के निर्माण में मदद कर सके, ताकि नेशनल करिकुलम फोकस इज द फोर्थ नेशनल करिकुलम, यहाँ पे येलो किया गया है, फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 2005। ये जो था हमारा वो चौथा फोर्थ नेशनल करिकुलम NCERT 2005 था। बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया NCERT के द्वारा NCERT 2005 का निर्माण किया गया। किसके आलोक में? लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट जो प्रोफेसर यशपाल जी ने पेश किया था, जो NCERT के चेयरमैन कहलाते हैं। उसके आधार पे NCERT के द्वारा, जो NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा NCERT 2005 का निर्माण किया गया। और NCERT 2005 फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था। इससे पहले तीन फ्रेमवर्क पहले आ चुके हैं, इससे पहले तीन शिक्षा कानून पहले आ चुके हैं। सबसे पहले 1975 में, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 में, और उसके बाद हमारा NCERT 2005 आया। The NCERT 2005 serves as guidelines for syllabus. NCERT 2005 क्या कहता है? NCERT 2005 मेन अपना गाइडलाइंस जो है वो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उसका सिलेबस कैसा हो, इस पे अपना गाइडलाइंस देता है। The NCERT 2005 serves as a guideline for syllabus, textbook and teaching practice for the school in India. भारत के जो भी स्कूल है उसमें बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, उनका सिलेबस कैसा हो, उस पर मेनली आधारित था। The NCERT 2005 had based its policies on previous government reports ऑन एजुकेशन के पहले जो रिपोर्ट थे गवर्नमेंट के, उस पर मेनली आधारित था उसका पॉलिसी। NCERT 2005 का पॉलिसी जो था, 2005 का अपना पॉलिसी जो था NCERT 2005 का, वो प्रीवियस गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पे आधारित था। गवर्नमेंट रिपोर्ट एजुकेशन पे आधारित, सच एज लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। पहले क्या थे? पहले शिक्षा जो थी बोझ के समान थी। बच्चों को इतने सारे बुक पढ़ने, ये करने, वो करने,
एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986-1992 एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। मेन मोटिव ऑफ NCF 2005 इज लर्निंग विदाउट बर्डन। NCF 2005 का मेन फोकस क्या था? बिना बोझ की शिक्षा। पहले की शिक्षा कैसी थी? पहले की शिक्षा थी परंपरागत शिक्षा, जिसमें टीचर आते थे, कोई मेहनत नहीं करते थे, अपना कोई नोट्स नहीं बना के लाते थे, कोई प्लान नहीं करके आते थे, डायरेक्ट आकर के अपना कोई टॉपिक उठाए, टॉपिक पे खूब लंबा चौड़ा अपना भाषण देते थे, बच्चे समझे नहीं समझे उनका क्लास हो गया ख़त्म। लेकिन आज क्या है? आज की शिक्षा जो है वो मेनली लर्निंग विदाउट बर्डन पे आधारित है, बिना बोझ की शिक्षा। और इसका केंद्र बिंदु जो है वो पहले की शिक्षा के केंद्र बिंदु शिक्षक हुआ करते थे, और आज की शिक्षा का केंद्र बिंदु NCF के मेनली NCF इसी पे फोकस करता है, बच्चे को केंद्र बिंदु बना करके। तो इसमें क्या किया गया? अब टीचर को मेहनत करने पड़ते हैं, अब टीचर को मेहनत करने भी पड़ेंगे कि बच्चे किस तरह से समझे, किस प्रकार के समझे, सभी को एक समान कैसे हम लेकर के चले एक साथ। तो मेन मोटिव इनका क्या था NCF 2005 का? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। हैड बीन गिवन बाय प्रोफेसर यशपाल, चेयरमैन ऑफ NCF 2005। एट द टाइम चेयरमैन ऑफ NCERT वाज कृष्णकांत, हु डेवलप्ड NCF 2005। जिस टाइम NPE 1986 से प्रभावित होकर के लर्निंग विदाउट बर्डन का रिपोर्ट जब इन्होंने पेश किया है, यशपाल जी चेयरमैन ऑफ NCF, तो गवर्नमेंट को अच्छा लगा। गवर्नमेंट ने NCERT को काम दिया। NCERT के उस टाइम चेयरमैन हुआ करते थे कृष्णकांत जी, तो उन्होंने ही NCF का निर्माण किया। यहाँ लिखा हुआ है NPE 1986 NCF 2005 का आधार था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 has been translated into 22 languages and has influenced the syllabus in 17 states. टोटल कितने लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट किया गया है या लिखा गया है कि ट्रांसलेट किया गया? टोटल 22 लैंग्वेज में NCF ट्रांसलेट किया गया है, और इसे टोटल 17 स्टेट में इन्फ्लुएंस किया गया है। NCF 2005 has been made being influenced by रविन्द्रनाथ टैगोर's essays Civilizations and Process, सभ्यता और प्रगति। मेनली जो है NCF 2005 किससे प्रभावित होकर बनाया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ऐसे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति से प्रभावित होकर के NCF 2005 का निर्माण किया गया। इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित। टोटल मेंबर और टोटल फोकस ग्रुप, ये मेनली एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि NCF 2005 के निर्माण में टोटल कितने फोकस ग्रुप और कितने टोटल मेंबर थे जिन्होंने NCF का निर्माण करने में मदद किया, हेल्प किया। तो टोटल मेंबर 35 एंड टोटल फोकस ग्रुप 21 who had been appointed by Professor यशपाल। NCF कहता क्या है? According to NCF 2005, the teacher is a facilitator। NCF 2005 के अनुसार टीचर क्या है? टीचर एक फैसिलिटेटर है, टीचर सुगम करता है। टीचर जो है वो बच्चे के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बच्चे समझ के पढ़ सके, मन लगा के पढ़ सके, अपनी मतलब उसमें पढ़ाई से अपने आप को अच्छे से अपने मन से जोड़ सके। NCF 2005 क्या कहता है कि सिर्फ बुक तक ही डिपेंड नहीं रहने के लिए, बुक से कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से डिपेंड नहीं रहने के लिए, उसे बाहरी जीवन से जोड़ने के लिए। जैसे कि अगर हम EVS में पेड़ पौधे से रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जैसे बीज का अंकुरण कैसे होता है, उसके बाद पेड़ पौधे कैसे निकलते हैं, जर्मिनेशन कैसे होता है, पुष्प में से पौधे कैसे निकलते हैं, पत्तियाँ कैसे निकलती है, उससे फिर पेड़ कैसे बनते हैं, ये सब अगर हम बच्चे को बुक से पढ़ाएं, बुक से पिक्चर दिखा करके पढ़ाएं, तो बच्चे उतना इंटरेस्ट लेकर के नहीं पढ़ेंगे, ना समझेंगे। रट लेंगे ज़रूर लेकिन समझ नहीं पाएंगे। अगर उसी चीज़ को हम बच्चे को
बीज बोने के लिए बोले, और बीज में से जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाते तब तक हम उसका बच्चे को उस पर ध्यान देने के लिए बोलें, मतलब देखने के लिए बोलें, तब बच्चे आसानी से उसको इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को सीखेंगे और समझेंगे। तो यही बोलता है कि एनसीईआरटी की उस चीज़ को जो आप पढ़ाते हैं उसे बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाइए। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना तथा क्लास को गतिविधि से जोड़ना। परीक्षा को बोलता है एनसीईआरटी 2005 की परीक्षा को आप लचीला बनाइए और क्लास को जो है वो एक्टिविटी से जोड़िए। जो भी चीज़ आप पढ़ाते हैं वो बच्चे को उस एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाइए, क्रियाकलाप के द्वारा पढ़ाइए, जिससे बच्चे कोई खेलना ही हो गया, कुछ भी खेलने से रिलेटेड जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे ज़्यादातर खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उससे वैसा एक्टिविटी करा करके बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाए जिससे बच्चे आसानी से समझ सकेंगे, खेल खेल के द्वारा पढ़ लेंगे। ये सुनिश्चित करना कि शिक्षा रत्न लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे रटने होना चाहिए। शिक्षा रटने पर आधारित न होकर समझ पर आधारित होना चाहिए। एनसीईआरटी 2005 बोलता है कि बच्चे को रटाइए मत, उसे एक्टिविटी के द्वारा समझा के पढ़ाइए। जिससे क्या होगा, रटने से क्या होगा, आज वो रटेगा, एग्जाम दे देगा, फिर वो उसके माइंड से निकल जाएगा, कोई काम का नहीं वैसा ज्ञान। समझ के पढ़ेगा तो लाइफ टाइम उसके वो ज्ञान काम आएगा। पाठचर्या का निर्माण किस प्रकार किया जाए कि बच्चा सर्वांगीण विकास हो सके। ये बोलता है एनसीईआरटी 2005 की पाठचर्या का निर्माण ऐसा करो कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट सर्वांगीण, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो जाए। शिक्षा बाल केंद्रित हो, ना कि शिक्षक केंद्रित। पहले के शिक्षा शिक्षक केंद्रित होते थे, आज के शिक्षा बाल केंद्रित होते हैं। इसमें बच्चे की रुचि के अनुसार उसको उस हिसाब से पढ़ाया जाए। एनसीईआरटी 2005 recommends total homework time for class 10th and 12th student as 2 hours of the day। एक दिन में 2 घंटे का होमवर्क एनसीईआरटी 2005 बोलता है कि क्लास 10th और 12th बच्चे को एक दिन में 2 घंटे का होमवर्क कराया जाए। उसके बाद बोलते हैं एनसीईआरटी की मूल्यांकन जो है वो ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए, ना कि नंबर पे। ग्रेडिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है एनसीईआरटी 2005। एनसीईआरटी 2005 प्रोपोज द इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन ग्रेड्स। आज का वीडियो अगर आज आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा वो आपको जल्दी प्राप्त होगा और मुझे भी इसके साथ ही मोटिवेशन मिल सकेगी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।